यूपी की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। रायबरेली पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को हराने के लिए किसी भी दल से गठबंधन करने की बात कहकर नया राजनीतिक संदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर प्रकरण की जांच, एसआईटी की भूमिका और स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी। रायबरेली में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को हराना है। उन्होंने साफ कहा कि यदि इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करना पड़े तो वह इसके लिए भी तैयार है। उनके इस बयान को आगामी चुनावों से पहले विपक्षी राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अगर ये लोग पहले जाग जाते तो मुझे नहीं आना पड़ता। मेरे आने की घोषणा पे ही अगर ये जाग गए हैं और मेरे परिवार के पास पहुंच गए हैं और जो मुकदमे हुए उनको झूठे मुकदमों को वापस लेने की बात कर रहे हैं और सहायता देने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात लोकतंत्र में होना चाहिए। इस आधार पे तो मुझे हर उस जगह जाना चाहिए जहाँ अन्याय हो रहा है। कम से कम जाएंगे तो जो सत्ता के लोग बैठे। मैं तो अपने परिवार की इसलिए, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की थी और मैं दूसरे प्रदेश में लड़ रहा था जहाँ हत्या हुई थी चेतन की, तो मुझे महसूस हुआ उनकी बातों से। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि भैया जब तक आप नहीं आओगे न्याय नहीं मिलेगा। अब तो मैं जाऊंगा, उनको सुनूंगा, क्योंकि फोन पे सुनने पे और सामने से देखने में बहुत फर्क होता है, और उनकी हालात का जायजा लूंगा। मैंने उस दिन भी अधिकारियों ने डिमांड की थी, आज भी मैं बात जाके रखूंगा और फिर मैं अधिकारियों से भी, डीएम से भी, एसपी से, सबसे बात करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज हम उस परिवार की जो परेशानियां उसको हल करने में एक बड़ा ठोस कदम जो है हम उठा पाएंगे। मैं मीडिया के भाइयों से कहूंगा कि वो दिल पे हाथ रख के सच बोलें। चोरी है, लूट है या डकैती है? क्या आपको याद है? मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ। मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनबी हो, मोहम्मद गोरी, वो तो एक एक दो बार लूट के गए, वो लुटेरे हैं। लेकिन इन्होंने तो पाइपलाइन लगा दी, रोज लेंगे रोज लूटेंगे। राम के नाम पे वोट भी लिया, राम के नाम पे नोट भी लिया, और राम के नाम पे जो आस्था थी लोगों की, करोड़ों लोगों की, उससे खिलवाड़ भी किया। और आज एक दूसरे को बचाने के लिए कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई एसआईटी की जांच पे। ना मुझे एसआईटी की जांच पे भरोसा है, क्योंकि एसआईटी तो यूपी सरकार के अधीन है। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की निगरानी में, इवन चीफ जस्टिस की निगरानी में एक सीबीआई द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और तब जाके इसमें ये पता लगेगा कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला है। 10,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है। और बात पैसे की नहीं है, पैसा तो जिन्होंने खून पसीने से दिया है सहयोग, वो पैसा और भी दे देंगे। लेकिन वो पैसा दिया था किस काम के लिए और आपने किया क्या? आपने उसको उनमें लूट की, डकैती डाली। मैं आज कह रहा हूँ, राजकाज बदलेगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। जिन्होंने गरीबों की आस्था से, राम भक्तों की आस्था से लूट की है, उनसे एक एक पैसे का हिसाब होगा। मेरी बात को आप याद। जनता गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है, जनता ही बनाती है। जनता ने पिछली बनाई थी, उन्होंने जनता के अधिकारों को कुचल दिया। आज बताओ, कोई कर्मचारी एक विभाग बता दो जो कुछ, चाहे टीचर्स हो, और मैं कह रहा हूँ ये पुलिस के भाई खड़े हैं, आज आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, ऐतिहासिक परिवर्तन करेंगे। आरक्षी और मुख्य आरक्षी को जिले में तबादला, जिले में रखेंगे पोस्टिंग, उसको बॉर्डर स्कीम्स का नुकसान नहीं उठाने देंगे। और 8 घंटे की ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी, और प्रमोशन में रिजर्वेशन से लेकर तमाम वो सुविधाएं जो उनका हक बैठता है। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और नौजवानों के लिए रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के, महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, और कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त, और शराबबंदी करेंगे। मैं आपको आज इस बात को आश्वस्त हूं। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी का आदेश होगा स्टेट की लीडरशिप का, हम लोग उसको पालन करेंगे। जैसे आप और मैं एक जैसे ही तो हैं भाई। ऊपर से कोई सवाल आता है तो उसका जवाब मांगते नेताओं से, तो जो पार्टी के ऊपर के नेताओं का आदेश होगा, कोर कमेटी का, स्टेट का, हम लोग उसका पालन करेंगे। हमारा जिलाध्यक्ष कोई हमारा नेता है, हमने किसी को ना नहीं किया बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है। जो राम के नाम पे लूट कर रहे हैं उनसे तो नहीं मिल सकते। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जो तय करेगी कोर कमेटी तय करेगी, हम तो वर्कर, जो पार्टी का आदेश होगा उसको आपको। लोकतंत्र में सबको होना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। जैसे आप बताओ, आज आपने वो आज भाजपा भी तो एक्टिव है। मैं यहाँ आ रहा हूँ तो क्यों गए वहाँ? अब से पहले क्यों नहीं गए? क्या मेवालाल का परिवार चांद पे था? लेकिन आज उनको याद आई क्योंकि चंद्रशेखर आ रहा है, और क्योंकि ये सारा, वो कहते ना, एक डायलॉग है कि ये वोट का चक्कर है बाबू भाई। ये जनता पे वोट ना होती तो ये बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले मेरे गरीब परिवारों के घर नहीं आते। ये वोट का चक्कर है भाई। राम मंदिर प्रकरण को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि एसआईटी सरकार के अधीन काम करती है,
इसलिए निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है, ताकि जांच पर किसी तरह का संदेह न रहे। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में उनकी सरकार सत्ता में आती है तो सरकारी धन के उपयोग और विकास कार्यों का एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी जताया। स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर अधिक विस्तार से कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट किया कि उनकी मुलाकात को लेकर बेवजह राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। रायबरेली से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के इन बयानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, खासकर गठबंधन की संभावनाओं और राम मंदिर प्रकरण की जांच को लेकर उनकी मांगे आने वाले समय में राजनीतिक माहौल को और गर्मा सकती हैं। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072 42906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।